अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी इनकम बहुत कम है, आप बहुत कम तनख्वाह लेते हैं, तो आप किस तरह से जो है वो अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए या ज़मीन ख़रीदने के लिए जो है वो नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान से जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिनकी इनकम जो है वो बहुत ही कम है, वो अब नेशनल बैंक से जो है वो लोन ले सकते हैं अपना घर बनाने के लिए, अपने घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए या अपनी ज़मीन ख़रीदने के लिए और साथ ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम ये सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो हैं वो नेशनल बैंक से ये लोन ले सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया होगी, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो सारी की सारी चीज़ें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप जो हैं वो नेशनल बैंक से कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आप देख लें, नेशनल बैंक साहिबान के नाम से जो है वो इन्होंने स्कीम शुरू की है, जिसमें जो है आपको आपके घर बनाने के लिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें, होम परचेजिंग, अगर आप जो है वो घर लेना चाहते हैं, चाहे वो घर हो या अपार्टमेंट हो, होम कंस्ट्रक्शन अगर आप घर बनाना चाहते हैं उसके लिए कर्जा मिलेगा। लैंड परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब आप ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी आपको फाइनेंसिंग मिलेगी, मतलब कितने पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये जो है वो मिलेंगे इस बैंक की तरफ से, जो कि आपने वापस करने होंगे 20 साल में। 20 साल में सबसे ज़्यादा जो है वो इस बैंक में आपको सहूलत देता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए इसमें जो है वो 3 साल से आप 20 साल में वापस कर सकते हैं। बाकी बैंकों में जो है वो ऐसा नहीं होता है। डेबिट टू इक्विटी के आप जो है वो 70% जो है वो जो भी ज़मीन या जो भी आप ख़रीदेंगे, मतलब घर ख़रीदेंगे, तो उसका 70% जो है वो बैंक देगा और 30% जो है वो आपने देना होगा। इसी तरह डेबिट बर्डन जो है वो 45% जो है मैक्सिमम होता है कि डेबिट बर्डन वो आपके ऊपर लगता है। ठीक है। इसी तरह होम कंस्ट्रक्शन में अगर आप घर की जो है कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए जो है वो ले सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसीजर है, 20 साल में वापस करने हैं, 3 से 20 साल में। 70 to 30 इसकी इक्विटी है, मतलब 70% बैंक देगा जितना भी खर्चा आएगा और 30% आप देंगे। इसी तरह इसकी बर्डन इक्विटी भी जो है, डेबिट बर्डन भी जो है वो 45% मैक्सिमम है। लैंड परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, मतलब ज़मीन खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5 करोड़ रुपये, 3 से 20 साल, और 70 to 30 और 45 बर्डन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सहूलत में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अगले पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि कितना मार्कअप लगेगा इसके ऊपर। द वेरिएबल मार्कअप रेट इज़ पेज्ड विद एस, मतलब आप साहिबान से जो है वो डिस्काउंटेड रेट विद स्प्रेड ऑफ 2% जो है वो आपके ऊपर ये जो है विच इज़ लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज इज़ मैंडेटरी, कि आपने जो है वो 2% इस पर ये होगा और आपने जो है इसमें मैंडेटरी होगी इंश्योरेंस करवानी है आपने। ठीक है, तो वो बैंक आपको फिर इंश्योरेंस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मज़ीद आपको डिटेल से बताएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मज़ीद आप खुद भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है बताई जाए कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो मज़ीद वो आप जो बैंक जाएंगे तो उसमें आप बैंक जो है आपको डिटेल से डिस्कस कर देगा कि कितनी जो है आपने इंश्योरेंस करवानी है, वो सारी चीज़ें जो है वो मज़ीद वहाँ बता दें। हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें है क्या। एलिजिबल कौन कौन होगा जी इसमें? हम सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने चाहिए, आपके पास नेशनलिटी हो पाकिस्तान होने चाहिए, और आपकी जो सर्टिफिकेट क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब अगर आपने किसी बैंक से जो है वो कर्ज़ा लिया हुआ है तो या लिया था तो आपने उसको अच्छी तरह वापस कर दिया हो, वो चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद सैलरीड क्लास होने चाहिए, आप अगर सैलरी लेते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेसमैन, अगर आप जो है वो खुद कारोबार कर रहे हैं या आपकी कोई कंपनी वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बीइंग फाइनेंस टू बी लोकेटेड इन नेशनल बैंक ऑफ जो है अप्रूव्ड ब्रांचेस, और जो इसकी आप जो ज़मीन खरीद रहे हों, घर खरीदने हो, मकान की कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, वो जो है वो नेशनल बैंक की अप्रूव्ड होती हैं लोकेशंस, उनके ऊपर जो है आपका घर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो नेशनल बैंक की अप्रूव जगह भी है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। एज रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो एज जो है वो फॉल सैलरीड क्लास के, अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो आपकी जो है वो एज मिनिमम 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 59.5 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप बिज़नेस करते हैं, मतलब कारोबार है, तो आपकी उम्र जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 65 साल, यहाँ पे आप देख लें 21 साल और यहाँ पे 65 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है इनकी, कि आप कितना कमाते हो तो आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
ठीक है। फॉर गवर्नमेंट इट इज़ 5,000 हुज मंथली सैलरी डायरेक्टली क्रेडिट टू हिज और हर अकाउंट मेंटेन्ड विद नेशनल बैंक एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग इट प्रोवाइड, कि अगर जो है आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपकी 5,000 तनख्वाह होनी चाहिए यार। इससे कम मेरे ख्याल से शायद, इससे तो हर किसी की ऊपर ही होगी तनख्वाह, इससे नीचे किसी की तनख्वाह जो है वो नहीं होगी। और अगर आप किसी और जगह पे सैलरीड का मतलब कमाते हैं तो आपकी जो है वो कम से कम 10,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, मतलब कारोबार वगैरह करते हैं, तो आपकी जो है वो 15,000 रुपये जो है वो सैलरी होनी चाहिए मंथ के लिए। तो मेरे ख्याल से ये तो इनकम जो है इनकी बहुत ही कम इन्होंने जो है वो शर्त रखी है। तकरीबन हर कोई जो है बंदा इसको आसानी से उसकी पे इतनी होती है आजकल के दौर में। लेंथ ऑफ सर्विस बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब आप जो सर्विस कर रहे हैं उसको कितना अरसा हो जाना चाहिए। तो मिनिमम 2 साल जो हैं आपको हो गए हों, आपके जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, मतलब जहाँ भी कहीं भी अगर आप जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। इसी तरह 3 ईयर जो हैं वो आपकी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ईयर होने चाहिए। और बिज़नेस वालों के लिए जो है वो 3 साल का बिज़नेस जो है वो उनके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के 3-3 साल तकरीबन आपने कारोबार शुरू किए हुए भी 3 साल हो गए हैं और जॉब शुरू किए हुए भी 3 साल हो गए हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो ये 4 चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, 2 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, 2 अटेस्टेड करवाने होंगे शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, 2 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, आप जो 2 रेफरेंस देंगे वो लेनी होंगी। चेक फॉर दी प्रोसेसिंग चार्जेज़, आपने एक चेक देना होगा, ठीक है। उसके बाद चेक इन फेवर ऑफ लीगल कंसोल फॉर द लीगल ओपिनियन, ये चेक बनाने पड़ते हैं क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं। तो इन चेक फेवर ऑफ वैलिडिटी फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट, चेक इन फेवर इनकम एस्टीमेट कंपनी फॉर इनकम एस्टीमेट रिपोर्ट, आपने जो है ना वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, अटेस्ट कॉपी ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट अवेलेबल, अदर डॉक्यूमेंट्स में बी रिक्वायर्ड, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी जो मतलब जिम्मेदारी रखवाएंगे, जो आप उनके पास ज़मीन वगैरह अगर या कोई चीज़ रखवाते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी उनको चाहिए होंगे। बिल और क्वान्टिटी इन केस ऑफ HC एंड LPC, अगर आपके जो बिल ऑफ क्वान्टिटी होनी चाहिए, ये भी जो है वो LPC और HC में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरत होगी। इसी तरह मज़ीद ये चीज़ें तो सब के लिए चाहिए होंगी, ठीक है। लेकिन अब फिर मज़ीद उन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उनके लिए अलग से क्या चाहिए होगा। एम्प्लॉय अटेंडिंग फॉर्म होना चाहिए कि आप जो हैं वो 3 साल से उनकी जॉब कर रहे हैं। सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID चाहिए होगी, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए ये चाहिए होगी। और अगर सैलरीड पर्सन है NNC एंड NP अप्रूव्ड कंपनीज़ में हैं, जो इनकी अप्रूव्ड कंपनीज़ होती हैं उनमें हैं अगर, तो उनमें भी जो है आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें तकरीबन जो सब में है वो सेम चीज़ें ही चाहिए। मैं बिजनेसमैन का बता देता हूँ, बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप जो है वो कारोबार वगैरह करते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एटलीस्ट 29 इन केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक, अगर आपकी कंपनी जो रजिस्टर है तो फिर आपको जो है 29 फॉर्म चाहिए होगा, वो आपने जो है फिल करके देना होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप जो है पार्टनरशिप में हैं तो उसकी भी आपने फॉर्म बनाना होगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इसी तरह इनके भी जो है इसी तरह ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कारोबार करते हैं। कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप वाकई कारोबार करते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको उसकी कॉपी भी जो है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से आप जो हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने होंगे। अब बारी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिया, बारी आ जाती है किस तरह से अप्लाई करना है। तो हम वो देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किस तरह से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिल द फॉर्म कम्प्लीटली, कि आपने फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्रिंट द कंप्लीट फॉर्म, आपने फिर प्रिंट कर लेना है, फॉर्म को साइन कर लेना है और अटैच, और फिर जो मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताएं वो उसके साथ अटैच करने हैं। सबमिट इन पर्सन नेशनल बैंक जो है आपने साहिबान टीम को जाके सबमिट करा देना है, ठीक है। दिस फॉर्म इज़ डिज़ाइन टू बी व्यूड एंड अडॉप्टेड, मतलब आप जो है इस फॉर्म को मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्म का। सिंपल इस पर रिक्वायर्ड सॉरी इसके ऊपर नहीं, आपने यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ साहिबान एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। आपने इसको फिल कर लेना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ना आ रहा हो तो आप सीधा जो है बैंक चले जाएँ, उनको बोलें कि जी मुझे इस फॉर्म को फिल करने में हेल्प कर दें। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे जो है इनके ब्रांच नेम एंड कॉन्टैक्ट पर्सन जहाँ पे आप जो हैं वो साहिबान। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, बाकी बहुत से लोग कंप्लेन भी करेंगे कि यार हम तो बैंक गए थे, हमें जो है वो इन्होंने बताया है कि जी यहाँ ये तो मिलता ही नहीं है। तो भाई ये जो है स्पेसिफिक बैंक से मिलेंगे, सिर्फ आपने किस जगह पे कराना है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। नेशनल बैंक की टीम सिर्फ इन बैंकों में, इन ब्रांचेस में, वहाँ पे आपने जाके जमा कराना होगा ये फॉर्म। बाकी आम बैंकों में नहीं होगा, मतलब अगर कोई इसके अलावा बैंक होगा तो उसमें जाएंगे, नेशनल बैंक का हो बेशक, उसमें आपको ये फॉर्म जमा नहीं होगा। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, आपने यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट करना है। ये लोग ये फॉर्म फिल जमा करेंगे, इसके अलावा जो है और कोई ब्रांचेज़ जो हैं आपका फॉर्म ये वाला जमा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप
जैसे मिसाल के तौर पर मैं देख लेता हूँ कि यार मैं इस दफ़ा RLPD में, तो मेन कैंट ब्रांच में जमा करेंगे जो, और बैंक रोड ब्रांच में। इसके अलावा अगर और ब्रांचें, इसमें तो ढेरों ब्रांचें हैं, तो उसमें ये जमा नहीं होगा। तो ये ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर आप इसमें फ़ोन नंबर भी दिए हैं, आप इन फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनको। मज़ीद चलते हैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर। तो सिंपल इसी पे भी कॉन्टैक्ट अस के ऊपर तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये सारी चीज़ें थी। अब मज़ीद FAQs हैं। इसमें FAQs में ये होता है कि जो क्वेश्चन छोटे मोटे आपके होते हैं वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आपको आसान तरीका बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप सिंपल आएँ, यहाँ पे क्योंकि वो इंग्लिश में है तो आप सोच रहे होंगे यार हम किस तरह से इसको उर्दू में, तो आपने लिखना है यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश आप लिख लें। इंग्लिश टू उर्दू लिखने के बाद आपने सिंपल इंटर के बटन दबा देना। आपने सामने जो है वो ये ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, वापस आना है। जो भी चीज़ आपने मिसाल के तौर पर, मैंने कहाँ चला गया, हाँ, मैंने मिसाल के तौर पर ये सारी चीज़ें जो है वो उर्दू में चेक करनी है, तो मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और चाहे मोबाइल पे हैं या आप कंप्यूटर में हैं, दोनों भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा कॉपी कर लिया तो वो कह रहे जी बहुत ज़्यादा लिमिट होगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेता हूँ। तो मैं नीचे से डिलीट कर देता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करें क्योंकि लिमिट बहुत ज़्यादा होगी गूगल की, तो वो दोबारा कर लेते हैं। मैं वापस आता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेता हूँ। मतलब वो कोई लिमिट ज़्यादा हो गई है तो इसलिए जो है वो कह रहा है कि जी आप थोड़ा सा करके, मैं इतना पढ़ना चाहता हूँ, फिर दोबारा मैं अगले इससे नीचे वाला कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इतना कॉपी कर लिया। तो ये देखें इसके सारे का यहाँ पे इन्होंने NBB साहिबा क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप आसानी से उर्दू में पढ़ सकते हैं। अगर आपको उर्दू भी नहीं आती, आपने सिंपल नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद आपके पास ये स्पीकर का बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद पढ़ के भी बताएगा, आपने सिर्फ सुनना होगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सवाल मुंफी एक NBP साइबान क्या है? मुंफी एक NBP ठीक है दोस्तों, तो साइबान इस तरह एक से देखें वो हाउसिंग आपको पढ़ के फाइनेंस बता रही है। अब ये आसान हो गया कि आप ये सारी इंग्लिश खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको खुद से इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप कंप्यूटर पे ही करें, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी चीज़ें इसकी डिटेल से बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।